जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के समय सामान्य तौर पे जो उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे फंड को सिलेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उस रिटर्न के साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि कितने रिस्क एसोसिएटेड हैं। यानी यदि कोई 20%, 18%, 16% का रिटर्न दे रहा है तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड कितना है और वो रिस्क क्या है। इसको यदि आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें, जैसा कि हम जानते हैं यदि हम जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पैसे 4 गुने, 5 गुने, 10 गुने होने की पूरी संभावना है, लेकिन साथ साथ ये भी संभावनाएं हैं कि 2 घंटे के अंदर पैसे आपके जितने थे वो जीरो हो जाए। तो केवल हम एक पक्ष देख के कि इसमें पैसे 4 गुने होते हैं, 5 गुने होते हैं, इस बेसिस पर हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ ये देखना चाहिए कि और डाउनवर्ड संभावनाएं इसकी क्या है। इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में रिस्क रेशियो होते हैं जो कि एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क क्या है। और ये रिस्क रेशियो कई तरह के होते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2 इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो की, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे कि अल्फा और बीटा रिस्क रेशियो क्या है, और उसके बाद देखेंगे अल्फा और बीटा के बेसिस पे मिड कैप सेगमेंट में सबसे बेहतरीन फंड कौन से हैं। फिर देखेंगे कि अल्फा और बीटा के बेसिस पे सबसे बुरे फंड मिड कैप सेगमेंट में कौन कौन से हैं। और तीसरा देखेंगे कि अल्फा और बीटा को यदि एक साथ देखें तो मिड कैप सेगमेंट में सबसे अच्छे फंड कौन से हैं और सबसे बुरे फंड कौन से हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि इस वीडियो से कोई आपको नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीटा का मतलब क्या होता है। बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ ए म्यूचुअल फंड टू मार्केट मूवमेंट। मतलब मार्केट का जो पर्टिकुलर सेगमेंट का जो म्यूचुअल फंड है उस सेगमेंट का जो बेंचमार्क है उसके मूवमेंट के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या उसके बराबर रिएक्ट कर रहा है, उससे अधिक रिएक्ट कर रहा है या उससे कम रिएक्ट कर रहा है, ये बीटा रिस्क रेशियो मेजर्स करता है। और इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 1 होता है। यदि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब उसका मूवमेंट जो है मार्केट के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल, यदि मिड कैप सेगमेंट आज के दिन में 2% ऊपर जाता है तो ये पर्टिकुलर फंड भी जिसका बीटा 1 है ये भी 2% ही ऊपर जाएगा। यदि बीटा 1 से अधिक है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, हालांकि यहां हम मिड कैप सेगमेंट की बातें कर रहे हैं, कि ये यदि 2% ऊपर जाता है और इसका बीटा मोर देन 1 यानी 1.5 मान के चलें तो ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 3% ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क ये भी है, यदि पर्टिकुलर सेगमेंट 2% नीचे जाता है तो ये फंड 3% नीचे जाएगा, बिकॉज इसका बीटा 1 से अधिक है। और तीसरा होता है कि बीटा यदि 1 से कम है, इसका मतलब लेस वोलाटाइल है। इसका मतलब यदि मार्केट, यदि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट 2% ऊपर जाता है तो ये शायद 0.5% यानी 1 से कम जाएगा, और उसी हिसाब से यदि मार्केट गिरता है तो वो गिरेगा भी। ये पर्टिकुलर फंड में गिरावट भी जो होगी वो पर्टिकुलर सेगमेंट से, उस रेस्पेक्टिव सेगमेंट से कम होगी। सो इट्स कॉल्ड लेस वोलाटाइल। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा मेजर्स द एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेटेड बाय म्यूचुअल फंड ओवर मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो पर्टिकुलर बेंचमार्क है, जैसे मिड कैप सेगमेंट की बातें कर रहे हैं, तो मिड कैप सेगमेंट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कितना अधिक या कितना कम ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा, इसका मेजरमेंट अल्फा के थ्रू होता है और इसकी बेस वैल्यू 0 होती है। यदि अल्फा 0 है, इसका मतलब कि जैसा एक्सपेक्टेड है, जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा ये फंड भी परफॉर्म करेगा। यदि अल्फा 1 से अधिक है, इसका मतलब ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। मतलब यदि मार्केट, और यदि हम कहते हैं कि अल्फा यदि 5 है, इसका मतलब यदि मार्केट 10% जा रहा है तो ये 15% का परफॉर्मेंस देगा। और यदि अल्फा 0 से कम है, इसका मतलब ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब यदि बीटा और अल्फा को हाइपोथेटिकली एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं
कि वो फंड जिसका कि बीटा हाई बीटा और हाई अल्फा है, क्योंकि हाई बीटा है इसका मतलब रिस्क काफी अधिक है, और हाई अल्फा है मतलब रिवार्डिंग भी है। दूसरा, हाई बीटा बस नेगेटिव अल्फा, हाई बीटा मींस अधिक वोलेटाइल सो रिस्की, और नेगेटिव बीटा मतलब इट इज पुअरली मैनेज्ड, और लो बीटा एंड पॉजिटिव अल्फा इट मींस इफिशिएंट एंड डिफेंसिव फंड। तो हम नॉर्मल कोर्स पे जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं वो पहले वाला चूज करते हैं जहां हाई बीटा की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन जो मॉडेस्ट इन्वेस्टर होते हैं वो दूसरा वाला यानी लो बीटा और पॉजिटिव अल्फा वाले फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। हालांकि ये सिलेक्शन क्या होगा ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परफॉर्मेंस या रिस्क टॉलरेंस या उसके परसेप्शन पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि बीटा और अल्फा के बेसिस पे सबसे बेहतरीन फंड मिड कैप सेगमेंट में कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा के बेसिस पे। हम देखते हैं कि बीटा के बेसिस पे जो सबसे बेहतरीन फंड है वो एसबीआई के हैं, एक्सिस के हैं, बड़ौदा के हैं, एचडीएफसी, कोटक, फ्रैंकलिन, टाटा, केनरा, व्हाइट ओक का, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम, एबीएसएल और यूनियन मिड कैप फंड। आपने देखा होगा इसमें 13 फंड हैं। हालांकि मैं 10 फंड ही शॉर्टलिस्ट करना चाह रहा था, लेकिन 10 फंड यहां तक आ रहा था। उसके बाद देखा कि 0.93 वाले बीटा वाले 3 फंड और हैं, इसलिए मैंने 3 फंड और ऐड कर दिया। ये सारे के सारे फंड मैक्सिमम जो बीटा लिया हुआ है इसमें वो 0.93 लिया हुआ है, और सबसे बेहतरीन बीटा जो है वो एसबीआई मिड कैप का 0.78। अब बात करते हैं अल्फा के बेसिस पे कौन से फंड, टॉप 10 फंड कौन से हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे बेहतरीन फंड एचडीएफसी का मिड कैप वो इसका अल्फा 4% है, यानी यदि मार्केट 10% का रिटर्न देता है तो एचडीएफसी 14% रिटर्न देने की क्षमता रखता है। व्हाइट ओक का 3.05, मोतीलाल ओसवाल का 2.96, सुंदरम का 1.98, एडलवेसिस का मिड कैप 3.08, इन्वेस्को इंडिया का 3.63, निपॉन इंडिया ग्रोथ का 2.07, महिंद्रा का 1.52, एचएसबीसी का 1.39 और आईटीआईडी मिड कैप का 1.04। हमने देखा था कि इसके पहले जो हमने बातें की थी उसमें हमने कहा था कि सबसे बेहतरीन फंड लो बीटा और पॉजिटिव अल्फा वाले फंड होते हैं। तो अब इसको एक साथ देखें हम कि लो बीटा और पॉजिटिव अल्फा कौन से हैं वो बेहतर फंड होंगे, इसकी चर्चा हम आगे करें। अब देख लें कि इन दोनों के बेसिस पर सबसे खराब फंड कौन से फंड दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बीटा के बेसिस पे ये 3 फंड हैं, एलआईसी, जेएम और आईटीआई का मिड कैप जिनका बीटा 1 है, और एचएसबीसी, क्वांट मिड कैप, मिरे एसेट और आईसीआईसी का इनका 0.98 है, जिसमें एचएसबीसी का 0.99 है। देखिए फ्रेंड, हमने ये इसलिए लिया है, हालांकि पहले मैं केवल एक वाला लिया करता था, लेकिन देखा हमने कि और 3-4 फंड ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा ही बीटा कम है, यानी थोड़ा सा ही कम रिस्की है, जो एचएसबीसी 0.99 और ये तीनों फंड 0.98 है। तो इस हिसाब से देखते हैं ये 6-7 फंड जो हैं ये बीटा के लिहाज से सबसे खराब फंड माने जा रहे हैं, और यदि अल्फा के लिहाज से सबसे खराब फंड देखें तो ये सारे फंड जो 13 फंड हैं इसमें, और इन सारे फंड का जो अल्फा है नेगेटिव है। नेगेटिव अल्फा का मतलब कि यदि मिड कैप सेगमेंट 10% रिटर्न दे रहा है तो ये नेगेटिव 6.71 है, इसका मतलब ये 4% के आसपास वो रिटर्न देगा। इस हिसाब से 13 फंड हैं, और नेगेटिव वाले में सबसे कम है -0.08 और सबसे अधिक है क्वांट का मिड कैप का। अब हमने बातें कर ली कि बीटा के लिहाज से सबसे अच्छा कौन, सबसे बुरा कौन, अल्फा के लिहाज से सबसे अच्छा कौन, सबसे बुरा कौन। अब लेकिन चूंकि जनाब हमें तो फंड सेलेक्ट करना है बीटा और अल्फा को दोनों कंपोजिट रूप के बेसिस पे, तो उस हिसाब से देखते हैं कि बीटा और अल्फा को एक साथ कंपोजिट करें, जहां की बेहतर फंड वो होंगे जिनका लो बीटा और पॉजिटिव अल्फा होगा, और सबसे रिवार्डिंग लेकिन सबसे रिस्की फंड वो होंगे जहां की बीटा सबसे अधिक और अल्फा भी सबसे अधिक। तो यहां हम देखते हैं कि जो सबसे खराब फंड मेरे हिसाब से, ये मेरे ओपिनियन से है, बीटा और अल्फा के बेसिस पे एक साथ रखें तो हम देखते हैं क्वांट मिड कैप का बीटा है 0.98 और सबसे अधिक बीटा जो है 1 है। 1 और 0.98 में कमी का डिफरेंस है, और इसका अल्फा सबसे अधिक है -6.71%। एलआईसी का मिड कैप बीटा 1 है और इनका भी -2.54 का अल्फा है, और मिरे एसेट का मिड कैप इनका 0.98 है बीटा और इनका अल्फा है -2.02। ये तो वो फंड हुए जो बीटा और अल्फा को एक साथ देखेंगे। तो ये वो फंड हैं जो बीटा और अल्फा के बेसिस पे आज के हिसाब से सबसे बुरा परफॉर्मर फंड है। और यदि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की बातें करें, ये ऐसे 4 फंड हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला एचडीएफसी का मिड कैप जिसका बीटा 0.86 है और अल्फा 4 है।
व्हाइट ओक का मिड कैप जिसका बीटा 0.93 है और अल्फा 3.05 है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जिसका बीटा 0.93 और अल्फा 2.96 है। और चौथा है मेरे विचार से जो सबसे बेहतरीन मिड कैप फंड है सुंदरम का 0.93 जिसका अल्फा 1.98 है। जैसा मैंने पहले बताया था कि वो सबसे अच्छे फंड मेरे विचार से वो है जिनका बीटा कम हो और अल्फा पॉजिटिव हो। यहां देखा ये चारों के चारों फंड बीटा 0.86 काफी कम और अल्फा 4 नॉट पॉजिटिव ओनली इट इज 4%। सो ये चार फंड मेरे विचार से मिड कैप सेगमेंट के सबसे बेहतरीन फंड और ये तीन फंड जो क्वांट, एलआईसी या मेरे एसेट ये मिड कैप सेगमेंट के सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं। मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मैंने सेबी के कोई एग्जाम म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं किए हैं। मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस म्यूचुअल फंड पे नहीं चला करते। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये भी बताएं आप हमारे किन विचारों से सहमति नहीं रखते हैं, और इसके बावजूद ही आपको कुछ और क्वेरीज पूछना हो म्यूचुअल फंड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी जरूर करें। मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।